आपसे यही पूछना चाहूंगा, भारत का अभी धीरज क्या इस बात की निशानी है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान अपने तरकश के सारे तीर निकाल दे, फिर पाकिस्तान को उस जगह ले जाके पहुंचाएं जहां पर पाकिस्तान फिर अपना नाम भी भूल जाए? फोर्थ डिग्री का कैंसर है पाकिस्तान, उसे हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने सांप पाले हैं वो सांप एक या हमारे कुछ ड्रोन अटैक या हमारे मुंह तोड़ जवाब से वो खरगोश नहीं बन जाएंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका वजूद ही यूद और हनूद की नफरत पे हुआ था। यूद हो गए यहूदियों और हिंदू हो गए हनूद हम। तो एक बात को समझिए कि इसको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, अब हम अपनी 7% की हमारी ग्रोथ है, अब हम उस पर अपनी तवज्जो और तवक्को लगाएं कि हम अपने शहरों की और एयरपोर्ट बंद करके और सी पोर्ट बंद करके हम अपना आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो इसका एक ही दफा सर्जरी करनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान के साथ जो हम 88 साल से होम्योपैथी करते रहे हैं वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी, वो नहीं चलेगी। वो नहीं चलेगी। लाली साहब कह रहे हैं पाकिस्तान से जो अब तक होता रहा वो नहीं चलेगा, यानी आप पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये यहीं रुकने वाला नहीं है? लाली साहब सर कैसे रुकेगा? एक बात को बताइए कि एक देश ऐसा है जहां अभी लाहौर में बुक फेस्टिवल हुआ 2 महीने पहले और वहां पे 1100 बिरयानी बिक गई, 900 शौरमा बिक गई और 35 किताबें बिकी। जहां पे इस्लाम का चूरन सिर्फ हिंदुओं को नफरत करने के लिए बेचा गया है, वो रातों रात कैसे आप बदल सकते हैं? तो इसको तोड़ना पड़ेगा, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना पड़ेगा, वरना ये पंजाबी आर्मी इन्होंने बांग्लादेश को बर्बाद किया, उनकी औरतों के साथ दुष्व्यवहार किया और ये हमें नहीं जीने देंगे, क्योंकि ये अपने दुख से दुखी नहीं है, ये हमारे सुख से दुखी है। जब कश्मीर में 2.5 करोड़ टूरिस्ट जाएगा तो वो पाकिस्तानी हताश हो गया। उन्होंने कहा कि हमने अपनों को तो सलाम का चूरन दे के बिल्कुल बड़ी बुरे तरीके से रखा था, और कहा अभी 2.5 करोड़ टूरिस्ट गया था। मतलब मैं सिख रिलीजन से हूँ, हिंदुस्तान में सिखों की पॉपुलेशन ही 2.5 करोड़ है। तो जब हिंदुस्तान पनपने लगा, कश्मीर का मुसलमान पनपने लगा, बस राजीव जी मैं एक ही बात कहना लाली साहब बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लाली साहब मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर, भारत पाक तनाव के बीच बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग जारी है। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद हैं। आज कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने सीडीएस और तीनों सेनाओं के चीफ के साथ भी बैठक की है। उसके बाद प्रधानमंत्री की डॉक्टर एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ ये मीटिंग जारी है, यानी कुछ बड़ा तो होने वाला है, कुछ ऐसा है जो देश के हित के लिए इस वक्त किया जा रहा है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें भी इस वक्त देख रहे हैं। भारत बहुत कुछ करने की तैयारी में है, लेकिन भारत कब करेगा ये भारत के रणनीतिकार ही तय करेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और विदेश मामलों के जानकार अरविंद तेजावत जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर, एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव है, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, हर तरफ आईबी से लेकर एलओसी तक, राजस्थान के जैसलमेर, गुजरात के भुज, पंजाब के पठानकोट और फिरोजपुर, उसके साथ जम्मू कश्मीर एलओसी, कुपवाड़ा से लेकर कठुआ तक पाकिस्तान आज फिर एक बार रात होते ही बदमाशी करना शुरू कर चुका है। क्या भारत पाकिस्तान को बॉक्सिंग रिंग में मौजूद एक बॉक्सर की तरह थका रहा है, या फिर भारत की ये शांति तूफान के आने के पहले की है? देखिए राजीव, पाकिस्तान एक